श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। योगों को लेकर के ज्योतिष में बहुत वर्णन होता है और बहुत सारे योग पाए भी जाते हैं। दुर्धरा योग, केमिंद्र योग, गजकेसरी योग और उसके साथ काल सर्प योग। बहुत सारे ऐसे योग हैं, पितृ योग, बहुत सारे योग हैं जिनके बारे में, पर्वत योग हो गया, ये ऐसे रोचक योग है। बहुत सारे ऐसे योग हैं जिनके बारे में डिस्कस किया जाता है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो योग हैं उसमें हम गजकेसरी योग को एक राजयोग की श्रेणी में रखा जाता है। गजकेसरी योग जिन कुंडली के अंदर प्राप्त हो उसको एक बेहतर परिस्थिति मानी जाती है। क्या होता है गजकेसरी योग, क्यों गजकेसरी योग को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए, बृहस्पति है ज्ञान का कारक। गजकेसरी योग क्यों महत्वपूर्ण है? लोग बताते तो हैं भैया आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है और आपको सफलता प्राप्त होगी। कई बार गजकेसरी योग होने पर भी सफलता नहीं प्राप्त होती है। अब गजकेसरी योग था तो सफलता क्यों नहीं प्राप्त हुई आखिर? या गजकेसरी योग होने के बाद भी उसका अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा, आखिर क्यों? क्या है गजकेसरी योग, क्यों महत्वपूर्ण है ये योग? आज इन सब बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। गजकेसरी योग बनता है चंद्रमा और बृहस्पति, जो प्रबल गजकेसरी योग है। बहुत सारा ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो या बृहस्पति से केंद्र में चंद्रमा हो या बुध से केंद्र में चंद्रमा हो, सप्तम में चंद्रमा हो, शुक्र से केंद्र इत्यादि में चंद्रमा हो। लेकिन मेरी दृष्टि में गजकेसरी जो योग है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है जब चंद्रमा और बृहस्पति दोनों एक दूसरे के साथ हों। ये गजकेसरी योग सबसे ज़्यादा सफलता देने वाला होता है। क्यों गजकेसरी योग को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? आप लोग जानते हैं कि गुरु जो है वो ज्ञान के कारक माने जाते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। जब गुरु का और मन का, जैसे आप कोई काम करते हैं और जिनको आप अपना सबसे बेहतरीन, जिनको आप अपना हीरो मानते हैं कि नहीं, इन जैसा अगर मैं बन जाऊं या इस व्यक्ति की अगर नॉलेज मुझे मिल जाए ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं अपनी लाइफ में। तो बृहस्पति ज्ञान को देने वाले हैं और चंद्रमा मन का कारक है। जब ज्ञान और मन एक साथ मिल जाएं, मन है ही हमारे पास लेकिन मन चंचल है, इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। कभी मन में डिप्रेशन आ रहा है, कभी मन में अशांति आ रही है, कभी मन में गुस्सा आ रहा है, कभी कुछ करने का मन कर रहा है, कभी कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, कभी किसी को देखकर बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि मन अकेला है, मन को ज्ञान नहीं मिल रहा है, मन को वो लाइट नहीं मिल रहा है। चंद्रमा अकेला उसी प्रकार से खाली है जिस प्रकार से हमने घर के अंदर एक बल्ब तो ला करके लगा दिया, लेकिन अब बल्ब में जब तक करंट नहीं पहुंचेगा उसका कोई फायदा नहीं, वो खाली पड़ा हुआ है। तो चंद्रमा उस बल्ब की तरह है। चंद्रमा को वो प्राण चाहिए, चंद्रमा को वो ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान कहां से मिलता है? बृहस्पति से। तो जब चंद्रमा के साथ बृहस्पति आकर के बैठ जाता है तो मन पर ज्ञान का कंट्रोल हो जाता है और जब ज्ञान का कंट्रोल हो जाता है तो हमें पता चलता है कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, मुझे किससे मिलना चाहिए, मुझे किससे बात करना चाहिए। वो सारी जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो हमें प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तो जब वो सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज हमें मिलनी शुरू हो जाती है तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत हमारी ज्ञान इंद्रिय जागृत होती है और हम सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये कारण है गजकेसरी योग सफलता का विशेष योग होने का, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति का आपस में संयोग बन जाता है, मन हमारा स्थिर हो जाता है, मन में हमें अच्छी सफलता प्राप्त होती। अब क्या है, कई बार देखा गया भैया कि ये गजकेसरी योग भी अच्छी तरीके से सफलता नहीं दे रहा है। अगर गजकेसरी योग छठे, आठवें या 12वें भाव के अंदर बैठता है तो ऐसे कंडीशन में सफलता नहीं प्राप्त होता है। या मकर राशि के अंतर्गत बृहस्पति नीचस्थ हो जाए और वहां पर गजकेसरी योग बने तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। गजकेसरी योग के अंदर राहु या केतु की दृष्टि हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। गजकेसरी योग हमारे लिए फलित नहीं होता। या जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर का वाव्य कोण दूषित हो, दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वो रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, वाव्य कोण चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। और हमारा अगर वाव्य कोण दूषित हो तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत हमें सफलता गजकेसरी योग का नहीं प्राप्त होता है। या फिर ईशान कोण जो बृहस्पति का कोण है वो अगर दूषित है, वहां पर जीना इत्यादि बना हुआ है तो ऐसे कंडीशन में हमें गजकेसरी योग का जो लाभ है वो नहीं प्राप्त होता है। तो किसी
चीज, कोई योग बनना महत्वपूर्ण है, लेकिन वो योग मुझे लाभ कैसे देगा, उस ग्रह का मैं फायदा कैसे उठा पाऊंगा, उसके लिए घर में भी इन्वायरमेंट उस प्रकार का क्रिएट करना चाहिए, कुंडली में भी उसकी परिस्थिति जाननी चाहिए, उसकी कंडीशन क्या है, उसको हम कैसे पावर दे सकते हैं, उसको कैसे खुश कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को जानकर कोशिश करेंगे काम करने का, तो निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आप अगर अपने विषय में पर्सनल कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, तो आप संस्थान के नंबर पर प्लीज़ कॉल कर लें और अपने विषय में जानकारी प्राप्त करें। अब वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और लोगों तक पहुंचाएं जरूर। देखिए क्या होता है, कई बार लोग बहुत भ्रांतियों में, आजकल के ज्योतिष की लोगों को बहुत कम नॉलेज होती है, तो लोग बहुत सारी भ्रांतियों में, तुम्हारे कुंडली में ये योग है, तुम्हारे ही योग है, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे साथ वैसा हो जाएगा। लोग अगर ऐसी वीडियो को सुनेंगे तो उनको समझ आएगा कि देखो भाई ये होता है, सिर्फ कहने भर से नहीं होता है गज केसरी योग बना है लाभ होगा, अगर ऐसा है तो ही लाभ होगा। तो लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग भी इसका लाभ ले पाएं, और अगर लोगों की जिंदगी अच्छी हुई आपके साथ साथ, तो भी भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जय श्री राम।